आज जो चेहरा मुझे हमेशा से प्रिटी लगता था, वही आज अजीब तरह से बिगड़ा हुआ लग रहा था। मैं नीचे देख रहा था, चेमिन, और उसकी आंखों में जो डेस्परेशन थी, वह ऑलमोस्ट अनबेरेबल थी। सच कहूं तो उसके एक्सक्यूजेस मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते थे। मुझे कुछ जानने की क्यूरियोसिटी नहीं थी। अभी मेरा दिमाग तेगंग के ख्यालों से फटने वाला था, और उसके अलावा कुछ भी मेरी आंखों या कानों तक पहुंच ही नहीं रहा था। वो हुआ ये कि उसके हाथों में कुछ फोटोज थीं जो उसने फर्श से घबराहट में उठाई थी। हाफ बेंट, अनइवन। एक झलक में ही समझ आ गया, सभी फोटोज मेरी थीं। मेरी बैक, ब्लरी आउटलाइन, मेरी साइड प्रोफाइल जब मैं क्लासमेट से बात कर रहा था, लेक्चर के दौरान मेरा बोल्ड चेहरा, सब हिडन शॉट्स थे। एक पल के लिए मुझे याद आया, चेमिन को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसका इंटरेस्ट इस तरह का होगा। मैं बस, तुमने तेगंग को इसलिए चाकू मारा क्योंकि मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं था? मेरी आवाज फ्लैट थी, ऑलमोस्ट बोर्ड। चेमिन के शब्द खुद ही लड़खड़ा गए, जैसे उसका दिमाग उसे छोड़ चुका हो। नहीं, ऐसा नहीं। वह पागलों की तरह सिर हिला रहा था, जैसे सच को झुठलाकर खुद को बचा लेगा। तो फिर तुमने वार किया, वह फंस गया, और तुमने एंजॉय किया। नहीं, मुझे तुम पसंद थे, इसलिए मैं। उसकी आवाज खुद ही बुझती चली गई। शायद उसे भी एहसास हो गया था कि वह जो बोल रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। ऑनेस्टली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कहते हुए मैंने खुद को भी चौंका दिया। कर्टेसी, पेशेंस, सब छोड़ चुका था। मैंने उसके हाथ से एक फोटो 2 उंगलियों में पकड़ी, बस एक ग्लांस डाला। तुम मुझे लाइक करते हो या फॉलो करते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम ये घटिया फोटोज लेते हो या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने फोटो उसके चेहरे पर फेंक दी। रूमर्स फैलाते हो या नहीं, दैट टू, आई डोंट केयर। मुझे सच में कोई परवाह नहीं थी। मुझे गुस्सा तेगंग की वजह से था, तुम वजह नहीं थे। मैं तुमसे नहीं, तेगंग की वजह से एंग्री हूं सनबय। ये वन, उसने मेरा नाम ऐसे पुकारा जैसे आखिरी उम्मीद हो, लेकिन मेरे अंदर कुछ भी नहीं हिला। यह गुस्सा नहीं था, यह कंप्लीट इंडिफरेंस थी। सॉरी, सच में मेरा मतलब नहीं था कि इतना आगे चला जाए। नहीं, मैंने उसे काट दिया। थक चुका था, इरिटेटेड नहीं, सिक। मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मैंने शुरू से ऐसा नहीं चाहा था। फक, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? तुमने जो भी पीछे कॉन्स्पिरेसी की, तुमने किसी के साथ सोया या नहीं, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी आंखें कांपने लगी, उसका चेहरा जैसे रो पड़ेगा, मरोड़ खा रहा था। मैंने जानबूझकर अपनी उंगली उसके माथे पर दबाई। तो सुनो सनबय। नहीं, तुम। मेरी आवाज सख्त थी, ऑलमोस्ट क्रूल। जिन लोगों को मैं अपना नहीं मानता, उनके लिए मेरे अंदर कोई नरमी नहीं होती। अब तक जो रिस्पेक्ट थी, वह सिर्फ इसलिए थी क्योंकि तुम तेगंग से जुड़े थे, नथिंग मोर। मेरे सामने फिर मत आना। मेरी आवाज वार्निंग थी। मेरी पेशेंस की भी एक सीमा है। मैं जानता था, वह जानता होगा। रीसेंट वायलेंस की बातें कैंपस में फैल चुकी थीं। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। चेयर में बैठा, इंजन की आवाज हाश थी, जैसे मेरी हालत। रोड पर आते ही मैंने एक्सेलरेटर दबा दिया। स्पीड के जरिए गुस्सा निकाल रहा था। कोई सामने आया, स्टीयरिंग रूथलेस। हॉर्न ऐसे बजा रहा था जैसे किसी को मार दूं। मरना है क्या, कमीने। शब्द खुद निकल रहे थे। ड्राइवर्स मुझे गालियां दे रहे थे, मैं सुन नहीं रहा था। कुछ देर बाद रोड के किनारे गाड़ी रोकी, सीट पर मुक्का मारा, फिर चीखा, दौर पर लात मारी, सिगरेट मुंह में डाली। स्मोक कड़वा था, चेस्ट टाइट था, सांस रुक रही थी। हां, मैं कार की छत पर झुक गया। हाथ कांप रहे थे। फोन निकाला, स्क्रीन पर नाम चमका, डैड्स सेक्रेटरी। मैं हूं, मुझे घर से निकाल दो। सिगरेट आधी जल चुकी थी। कोई आकर सामान पैक कर दे। स्कूल से विथड्रॉल भी हैंडल करो। क्वेश्चंस आ रहे थे, मैंने इग्नोर किया। बस कर दो, हर चीज क्यों पूछते हो? मैं कॉल काटने ही वाला था कि एक बात याद आई, कुछ वीडियोस अपलोड हो सकती हैं। तेगंग, मैं उसे काट रहा था, फिर भी प्रोटेक्ट कर रहा था। उसमें टेगांग है, शायद मैं भी। डिटेल्स नहीं दिए, स्प्रेड मत होने देना, फादर के लिए अच्छा नहीं होगा। कॉल काट दी। बिजनेस कार्ड हाथ में आ गया। प्रोसिक्यूटर ली तेजू, ठीक से हैंडल करना। फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। यह मेरा और तेगंग का मामला था। फोन रखकर मैं विंडो से टिक गया। नाइट स्काई अजीब तरह से खाली था। मैंने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। ये वर्ड्स क्यों पीछा नहीं छोड़ रहे थे? स्टूपिड बास्टर्ड, इतना पसंद किया, एक बार भी क्यों नहीं कहा स्टूपिड बास्टर्ड? मैंने सिर छत से टकराया, फिर एक बार, फिर एक और। धीरे धीरे जब इमोशन सेटल हुए,
सच साफ था। तेगंग ने गलती की, मैंने उसे चोट पहुंचाई। हम दोनों के वर्ड्स नाइव्स बन गए। अब कुछ भी बाकी नहीं था। नो मोर पीसफुल स्कूल डेज, नो मोर क्वाइट एवरीडे लाइव्स। सामान्य तौर पर देखें तो मेरी जिंदगी में कभी असली हार्डशिप आई ही नहीं। 18 का होते ही पैसा था, रिसोर्सेज थे, और कभी ऐसा दिन नहीं आया जब मुझे पैसों की चिंता करनी पड़ी हो। अगर कोई एक चीज मुश्किल कहनी हो तो शायद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स का वो एक साल, जब आंखों की नसें तक फट गई थीं, और वो भी ऑनेस्टली मुश्किल कहां था। तेगंग जैसा गिफ्टेड स्टूडेंट फ्री में ट्यूटरिंग दे रहा था और मैं सोल की डिसेंट यूनिवर्सिटी में आराम से घुस गया। फ्रेंड्स भी थे, एक कॉल पर दौड़कर आने वाले। पार्टनर्स भी थे, ऐसे जिन्हें देखकर लोग एनवी करें। मैंने कभी किसी चीज के लिए डेस्परेटली कोशिश नहीं की। सब कुछ नेचुरली मिल गया। पेरेंट्स की केयर की कमी भी कभी वीकनेस नहीं बनी। वो खाली जगह हमेशा एक ही नाम से भर जाती थी, ली तेगंग। वह इंसान ठंडा था, अलूफ था, लेकिन जब मुझे बुखार होता सबसे पहले वही नोटिस करता। मैंने खाना खाया या नहीं वही पूछता, केयर वही करता। एक ही बेड पर सोना नॉर्मल था, और उसी नॉर्मलसी में मुझे अजीब सा कंटेंटमेंट मिलता था। रात भर चलने वाली ट्रिवियल बातें, और सुबह की शुरुआत भी उन्हीं से। रिपीट होती रूटीन्स, और वही रूटीन मेरी जिंदगी बन गई थी। फैमिली जैसी कंफर्ट मुझे उसी से मिली। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यही कांस्टेंट मेरी जिंदगी की इकलौती हार्डशिप बन जाएगा, क्योंकि वही इंसान मेरी जिंदगी का सबसे स्पेशल हिस्सा था। जो लोग कभी एडवर्सिटी से गुजरे नहीं होते, वे उसे झेलना नहीं जानते। मैंने गुस्से में सब कुछ कर दिया, इंपल्स में सब काट दिया, और अंत में सबसे ज्यादा डैमेज मुझे ही हुआ। हे उठ। खिड़की से आती धूप आंखों में चुभ गई, पलकें भारी थीं। आंखें खोलते ही अनफेमिलियर वॉलपेपर दिखा, और कमरा मेरे पुराने बेडरूम से छोटा। कहा ना, उठ बेरोजगार इंसान। मैं करवट बदला तो कमरे के मालिक ने इरिटेशन में पैर से मेरी टांग ठोकी। उसकी आवाज में कंटेम्प्ट साफ था। आह, सुबह सुबह क्या हंगामा है। मैंने बुदबुदाते हुए उठने की कोशिश की। बेड अनफेमिलियर था, इसीलिए कमर में हल्का सा दर्द था। मैंने वही कंप्लेन की तो सामने से और लेक्चर मिला। सुबह दोपहर के 2 बज रहे हैं, इतनी जल्दी? हाँ, और कोई काम धंधा नहीं, स्कूल नहीं, फिर भी इतनी नींद कैसे आती है? डू यंगजे सिर हिलाकर मुझे देख रहा था, जैसे मैं कोई अनसॉल्व्ड मिस्ट्री हूं। क्योंकि काम और स्कूल नहीं है, इसलिए सो सकता हूं। वाह, बेरोजगार होना भी टैलेंट है। मैं बेरोजगार क्यों हूं? काम नहीं, स्कूल नहीं, डेफिनेशन वही है। वह गलत नहीं था। स्कूल छोड़े हुए ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो चुके थे, घर छोड़े हुए भी उतना ही वक्त। सेक्रेटरी ने काम परफेक्ट किया था। मेरे कहने के अगले ही दिन घर डिस्पोज, सामान पैक। इतनी जल्दी कि मुझे दोबारा सोचने का मौका भी नहीं मिला। खाना, मेरे पास कोई कमबैक नहीं था, इसलिए टॉपिक बदल दिया। बाहर, सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे घर बोर्डिंग करोगे। बोर्डिंग नहीं, टेम्पोरेरीली हूं। वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स अब्रॉड चले गए, और जाने से पहले तुम्हारे लिए साइड डिशेस भरकर छोड़ गए। सब खा लेना। मुझे उन्हें स्पेंडिंग मनी देनी चाहिए थी। बैंक ट्रांसफर भी चलता है। सच, मजाक कर रहा हूं बेवकूफ। उसने कंधे पर हल्की सी चपत मारी। टेबल पर कई साइड डिशेस बिखरी पड़ी थीं। मेरे लिए घर का खाना लग्जरी बन चुका था। तेगंग के साथ रहते हुए हम ज्यादातर बाहर खाते थे या डिलीवरी। मैं बैठा, चावल का बड़ा सा निवाला लिया, सब्जी ऐसे मुंह में ठूंसी जैसे कुछ साबित करना हो। यंगजे चुपचाप सामने बैठा देखता रहा, हाथ ठोड़ी के नीचे। अच्छा है? हाँ, तुम्हारी मां रेस्टोरेंट खोल सकती हैं। कौन सा रेस्टोरेंट? मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, पार्टनरशिप में। उठते ही बकवास। इन दिनों मेरा दिमाग बिजनेस में अटका था। स्कूल छोड़ दिया, अब कुछ तो करना था। मनी ही तो था, तो उसी से कुछ बनाना था। लेकिन यंगजे को लगता था मैं कुछ और से भाग रहा हूं। फेस्टिवल वाले दिन कुछ हुआ था, यह साफ था, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। बस कहा, कुछ दिन रहने दो। क्लीन अप उसने संभाला, वीडियोस चेक करना, टूटी टेबल, बिखरा खाना, सब। और फिर भी मैंने एक शब्द नहीं कहा। तो वह अचानक बोला, कब तक ऐसे रहेगा?
स्कूल छोड़ने की बात सुनकर वह स्टन्ड था। पूछा क्यों? मैंने कहा काफी समय से सोच रहा था। सब कुछ उसे इनकॉम्प्रिहेंसिबल लग रहा था। कितने दिन ऐसे होमलेस की तरह, 2 हफ्ते भी नहीं हुए। सिर्फ वही नहीं, वह सही था। तेगंग के साथ कब तक ऐसा करेगा? ऐसा मेरे और तेगंग के बीच कांटेक्ट 0 था। मैंने उसे बताया भी नहीं कि मैं कहां हूं। वह यंगजे से बार बार पूछता रहा। मैंने साफ कहा था, मत बताना। 1 हफ्ते बाद तेगंग अचानक साइलेंट हो गया, और साइलेंस का मतलब था वह स्कूल भी नहीं आ रहा था। उसे बताया भी नहीं कि तुम ड्रॉप आउट हो। नहीं, वह प्रोफेसर के ऑफिस तक गया। मेरे हाथ रुक गए। क्या? डिपार्टमेंट ऑफिस में सीन क्रिएट किया। मैंने गला साफ किया। मैंने कहा था उसके बारे में मत बताओ। बताना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर चुप नहीं रह पाया। मेरी क्या हालत? सब ठीक कर लो। हर बार तुम दोनों के साथ सब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है? उस दिन आखिर हुआ क्या? मैंने होंठ भींच लिए। सच बताऊं? यंगजे बोला। मैं टेगांग से हमेशा थोड़ा डरता था। साइज, टैटूज, वाइब, सब। उसने कान खुजलाया। लेकिन उस दिन वह अजीब तरह से, वह रुका। दया आने लायक लग रहा था, या शायद सैड। मेरी चॉपस्टिक्स फिर रुक गईं। अजीब लगता है, पर सच में। वह रुककर बोला, और एक बात, मुझे लगा था उसके पेरेंट्स उसे नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन प्रोफेसर उसे मॉनिटर करवा रहे थे। यह सुनकर मेरा चेहरा सख्त हो गया। टीए को बोल रखा था, उसका ख्याल रखो। अचानक मुझे टेगंग और टीचिंग असिस्टेंट की कुछ मुलाकातें याद आईं। और सबसे शॉकिंग बात, यंगजे ने मुझे देखा। प्रोफेसर तुम्हें भी मॉनिटर कर रहे थे। कमरे में अजीब सी खामोशी भर गई। तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे लगता है टेगांग के पेरेंट्स ने ऑर्डर दिया था। टीए से थोड़ा सा सुना था, डिटेल्स नहीं पता। प्रोफेसर ने तुम्हारे विथड्रॉल अप्रूवल के बारे में भी टेगांग के पेरेंट्स से कांटेक्ट किया था। शायद इसी वजह से टेगांग इतना डिस्टर्ब्ड हो गया। यंगजे की आवाज आखिर में हल्की पड़ गई, जैसे उसे खुद भी पूरा यकीन न हो। लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी था। मेरे चेहरे की मांसपेशियां सख्त हो गईं, ठंड सी रीढ़ से नीचे उतर गई। उनका दायरा मेरी सोच से कहीं ज्यादा करीब था। इतना करीब कि अब मैं भी उनकी नजर में था। सोचूं तो अजीब भी नहीं था। मैं इतने वक्त से टेगंग के साथ था। ली तेजू ने पहली ही नजर में मुझे पहचान लिया था। लेकिन विथड्रॉल अप्रूवल तक यह मैंने नहीं सोचा था। क्या टेगंग को पता था? वह अभी कैसा होगा? फेस्टिवल वाली बात क्या उनके कानों तक पहुंच गई थी? अगर पहुंच गई तो उन्होंने उसे यूं ही छोड़ दिया होगा, यह नामुमकिन था। टाइमिंग भी खतरनाक थी। वे लोग अब अलर्ट होंगे। मेरे पेट में फिर से अजीब मरोड़ उठी। पिछले 1 हफ्ते से ऐसा ही था। जो भी खाता पेट भारी लगता, भूख लगती। लेकिन जैसे ही टेगंग का ख्याल आता, सब जलने लगता। सोलर प्लेक्सस में आग सी लग जाती। मुझे पता था, स्ट्रेस। लेकिन ये वही एडवर्सिटी थी जिसे मैं जानबूझकर इग्नोर करना चाहता था, और अब शरीर उसे मानने से इनकार कर रहा था। तुम सच में मुझे नहीं बताओगे? यंगजे की आवाज में साफ डिसअपॉइंटमेंट थी। मैंने उंगलियों से भौहों के बीच दबाया। क्या मैं बाद में बता सकता हूं? मेरी आवाज खुद मुझे अजनबी लगी, इतनी सीरियस, इतनी हिचकिचाती हुई। यंगजे कुछ देर मुझे देखता रहा। शायद वह भी समझ गया कि यह कोई मामूली बात नहीं है। हाँ, ठीक है, उसने साय लिया। मैं नहीं पूछूंगा। उसकी चुप्पी कंसिडरेट थी, और शायद दोस्ती। यंगजे के लिए मैं हमेशा सिंपल रहा हूं। भूख लगी तो भूख, गुस्सा आया तो गुस्सा। छुपाने की आदत नहीं। इसीलिए मेरी ये चुप्पी उसके लिए वार्निंग जैसी थी। मैं जानता था वह मेरी काफी परवाह करता है। नहीं, काफी नहीं, बहुत ज्यादा। उसकी सोशल स्किल्स हाई थीं, लेकिन उसके लिए मैं रेयर टाइप था। सीधा, फ्रंट बैक नहीं। स्ट्रांग लोगों के सामने और ज्यादा स्ट्रांग, कमजोरों के सामने अननेसेसरी पावर शो नहीं। डिलिंक्वेंट वाली रूमर्स थीं, लेकिन मैंने कभी बेवजह हाथ नहीं उठाया। इनजस्टिस दिखे या प्रोवोक किया जाए, बस वहीं कंसिस्टेंसी थी मुझ में। और शायद इसी कंसिस्टेंसी की वजह से लोग मेरे आसपास रहते थे। तेगंग भी उसका क्लासमेट था, लेकिन क्लोजनेस अलग लेवल की थी। तेगंग हद से ज्यादा हैंडसम, बैकग्राउंड स्ट्रांग, प्रेजेंस ऐसा कि साथ खड़े होकर डर नहीं लगता। फिर भी
उसके साथ एक ऑकवर्डनेस रहती थी और यौवन के लिए उसका ब्लाइंड डिवोशन कभी कभी यंगजे को भी अनकंफर्टेबल कर देता था। उसकी नजर में तेगंग ऐसा इंसान था जिसे हान यौवन के अलावा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था। थ्रेटनिंग ऑरा जो मेरे पास आकर समहाउ नॉर्मल हो जाता था, बस इतना ही। यंगजे ने खाना शुरू किया। बुलगोगी का एक टुकड़ा मुंह में डालते हुए उसने टॉपिक बदल दिया। तो आज क्या प्लान है? मैं कुछ पल कहीं और खोया रहा, फिर जैसे होश में आया। शाम को पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम जॉब। वह सिर हिलाने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखें फैल गईं। रुको, क्या? हां, तुम सीरियस हो? जॉब है। मैंने भौंहें सिकोड़ ली। इतना शौक क्यों? शौक नहीं, क्यूरियोसिटी। उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम्हें क्यों काम करने की जरूरत? उसके लिए मैं क्वासी चेबोल था, कार्स कैश में लेने वाला और मेहनती भी नहीं। बस करने को कुछ नहीं है। ये सच था। स्कूल नहीं, तेगंग नहीं, पीसी बैंक, ड्रिंक्स, बस यही। फिर संयोग से स्मोकिंग के दौरान बेक सुंघा मिला। सेमी बेसमेंट में रहता था। पहली मुलाकात ऑकवर्ड थी, लेकिन उसने पहले ग्रीट किया। मैंने नॉर्मल जवाब दिया। धीरे धीरे बातचीत। सुंगा युंग ने इंट्रोड्यूस किया। यंगजे ने आह कहा। किस तरह का काम? कुछ सिक्योरिटी गार्ड जैसा। किसकी सिक्योरिटी? एग्जैक्टली नहीं। क्लब बाउंसर? डिटेल्स मुझे भी पूरी नहीं पता थी। बस शाम को साथ ट्राई करना था। तुम्हें सूट करता है? क्यों? फाइट तुम्हारी बेस्ट स्किल है। आवरली पे हाई है। रिच लोग ही और पैसे चाहते हैं। मैं टाइकून बनूंगा और एहसान चुकाऊंगा। हान रिवर व्यू वाला अपार्टमेंट दे देना। पेंट हाउस बेटर रहेगा। वाह! यंगजे ने टंग क्लिक किया। मैंने हल्की हंसी छोड़ी, फिर चावल मुंह में ठूंस लिया। हंसी गायब हो गई। पेट फिर भारी होने लगा, लेकिन मैंने इग्नोर किया। सेक्रेटरी ने सब हैंडल कर लिया था, लेकिन विटनेसेस बहुत थे। फेस्टिवल वाला इंसिडेंट अभी भी स्कूल में हॉट टॉपिक था। रूमर्स, चेमिन, मैं, तेगंग, सब गड्ढमड्ढ। वीडियोस सर्कुलेट नहीं हुई। आई विटनेस पोस्ट आए, फिर डिलीट हो गए। किसने हैंडल किया, उसकी साइड या मेरी? पता नहीं। रूमर्स अपने आप मर जाते हैं। मुझे उनकी परवाह नहीं थी। डर सिर्फ मीडिया का था। मैं अक्सर तेजू का कार्ड निकाल कर देखता। सब कुछ गुस्से में किया था, लेकिन सबसे क्यूरियस मैं खुद था। तेगंग अब कैसा है? एक हफ्ते से वह भी स्कूल नहीं गया। कॉल्स लगभग 100, मैसेजेस सिर्फ 2। तुम आ नहीं रहे? इतना कहने के बाद भी वह मुझे ढूंढता रहा। उसकी आंखों की वो स्टेडीनेस उस दिन टूट गई थी। प्लीज कम बैक। बस यही। उसके बाद कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं।